फ्रेंड्स, वेलकम टू वेकअप एकेडमी। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और कल का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। और काफ़ी लड़कों ने आज हमने कमेंट पढ़ा कि देखा, उसमें बोल रहे थे लड़के कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो मिस्टेक कैन बिकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं उसको देखता हूँ, हो सकता है मेरे यूट्यूब चैनल में। और बच्चों ने ये भी कमेंट किया था, सर आप जो है कि कॉपी पर बताया करिए, अच्छे से नहीं दिखता है। तो देखते हैं हम, तब तक प्रयास करते हैं। तब तक हमारा अगला क्वेश्चन आज का है, क्रिया है। वैसे तो मैं क्वेश्चन खुद ही बोल देता हूँ। था हमारा क्वेश्चन आज का कि कॉपर तथा जिंक के मिश्र धातु में, कॉपर तथा जिंक के मिश्र धातु में कॉपर तथा जिंक 4:3 है। उनका जो रेशियो दिया है कि कॉपर 4 है और जिंक कितना है, 3 है। फिर कह रहा है 50 किलोग्राम जिंक मिश्र धातु में मिलाने पर, क्या कह रहा है, जिंक को 50 किलोग्राम मिलाया जा रहा है उसमें, तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। तो मिश्र धातु की प्रारंभिक मात्रा बताइए। यानी कि जो हमारा मिश्र धातु का कितना था वो, उसको हमको बताना है। लेकिन यहाँ पर ये बात देखना है कि 4:3 के कॉपर और जिंक है, लेकिन उसमें 50 ग्राम क्या कह रहा है, जिंक एक्स्ट्रा मिलाया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहले सबसे पहले करना क्या, क्वेश्चन को लगाने से पहले समझना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कॉपर और ये आपका जिंक हो गया, कितना रेशियो इनका है, 4:3 का है। फिर क्या कह रहा है, अनुपात उनका 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। तो 4:5 हो जाता है। देखिए कॉपर तो वही सेम है, उनका अनुपात सेम है, लेकिन जिंक कह रहा है ना कि 50 ग्राम जिंक मिश्र धातु और मिलाने पर, उसमें 50 ग्राम और मिलाने पर। तो देखिए मिलाया हमने कितना, पहले 3 था, अब कितना हो गया, 5। कितना मिलाया, 2। कितना मिलाया, रेशियो के हिसाब से 2 मिलाया, और ऑलरेडी दे दिया कितना, 50 kg। तो यानी 2 कितने के हो जाएगा, 50 के। तो और 1 की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/2 इजकल टू 25। कितना हो गया, 25। यानी एक 2 पे 50 था, तो 1 पे कितना हो गया, 25। तो इसी तरह कह रहा है कि तो प्रारंभिक अवस्था में मात्रा, अरे तो मिश्र धातु की प्रारंभिक मात्रा बताइए। प्रारंभिक अवस्था में कितने थे, 4 कॉपर और 3 जिंक था, तो 4 + 3 इजकल टू 7। एक पे हमने कितना निकाला था, 25, तो 7 पे कितना हो जाएगा, 7 इंटू 25, यानी कि 35। और ये 14, 175 kg हमारी क्या होगा, जिंक तथा मिश्र धातु जो हमारी प्रारंभिक मात्रा थी 175 kg। क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। किसी भी कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन यदि नहीं दिख रहा है तो हम ऑलरेडी बोल देते हैं क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है एक कंटेनर में 2 लिक्विड या 2 तरल ए और बी 3:2 के रेशियो में है। लोग हैं, जब मिश्रण का, कह रहा है जब मिश्रण का 20 लीटर, कितना, 20 लीटर बाहर निकाला जाता है, 20 लीटर बाहर निकाला जाता है तथा
तथा उसके स्थान पर बी का बी को डाला जाता है, क्या ना, बी को डाला जाता है, बी को डाला जाता है, तब उनका अनुपात जो है, तब उनका अनुपात एक रेशियो 7 हो जाता है। ए और बी की मात्रा पूछा है, ए और, तो ए और बी की मात्रा बताइए। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को हमने सबसे पहले, किसी भी क्वेश्चन को लगाने से सबसे पहले उसको समझना चाहिए। कह रहा है एक कंटेनर जिसमें दो तरल ए और बी रखे हुए, ओके, और कितने अनुपात में, 3 और अनुपात 2 में रखे हैं, 3 अनुपात 2 में रखे, यानी कि ए 3 है और बी कितना है, 2 है। जब मिश्रण में 20 लीटर बाहर निकाला जाता है, उसी मिश्रण में से क्या है, ए और बी मिक्सचर है, मिक्स्ड है, उसमें से 20 लीटर, उसी मिश्रण में से 20 लीटर, उस मिश्रण में जितने भी ए और बी को बाहर निकाला जाता है, जब निकालेंगे तो ए और बी का दोनों पार्ट, दोनों में से कुछ ना कुछ निकलेगा। कितना निकाला जाए, 20 लीटर निकाला जा रहा है। फिर क्या कर रहा है, उसके स्थान पर 20 लीटर निकाल के फिर उसमें 20 लीटर बी को ही सिर्फ डाला जा रहा है, कितना, बी को ही डाला जा रहा है, तो उनका अनुपात 1:4 हो जाता है। तो ए और बी की मात्रा पर सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे पहले इसको, पहले ए और बी है, ए और बी है, ध्यान से देखिए, ये 3 और 2 के रेशियो में है, कितना है, 3 और 2 के रेशियो में है। अनुपात फिर बाद में कितना हमारा हो जाता है, 1:4 हो जाता है। तो सबसे पहले हम मिश्रण कितना था, ये 3 ए था और बी था, मिश्रण कितना था दोनों मिलके, मिश्रण हमारा 5, 3 और 2 5, और देखिए इसमें से निकाला कितना गया, 20, इसको डिवाइड कर देंगे, कितना, 4 आ गया। जब मिश्रण में से 20 लीटर मिश्रण में से कुछ उसका पार्ट निकाला गया, तो ए और बी तो दोनों तो निकले होंगे मिश्रण में, तो ए का निकला भाग निकालेंगे यहां से, ए का, ए कितना निकला, ए का निकला भाग, देखिए 5, ये हमने डिवाइड किया, पूरा मिश्रण कितना था, 5 था, और 20 लीटर उसमें निकाला गया, तो एक पे निकला कितना, 4, तो 3 पे कितना निकलेगा, 3 × 4 = 12। इसी तरह 2 पे बी कितना, बी का निकला भाग, बी का निकला भाग = कितना हो जाए, 2 है बी, 2 × 4, 2 × 4 = 8। देखिएगा ध्यान से, हमने पूरा मिश्रण हमारा 5 था, उसमें से 20 लीटर निकाला गया, तो कितना, एक पे कितना निकाला गया, 5 20/5, यानी एक पे 4 निकाला गया, तो 3, यानी जब 3 लीटर ये था, तो कितना निकला हमारा, ये तो 3 तो पूरा था, तो निकला कितना, हमने ऐसे निकाल दिया, 3 × 4 12, ये निकल गया। फिर बी का निकला भाग 2 × 4, यानी कि 8 आ गया आपका। अब देखिए, तो हो गया हमारा। अब देखिए क्या क्या रहा है, ये तो हमारा निकल गया। अब क्या क्या रहा है कि क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, एक्स के लिए आगे हमारा कितना निकला, 12। पहले तो कितना मिश्रण कितना था, ये 3 जो दिया है, ये आप कहेंगे कि सर ये तो 3 है, यहाँ पर 12 कैसे आ गया, तो देखिए ये रेशियो में दिया, इसमें कुछ गुणन होता है, गुणा हमने क्या था, एक्स का, तो मान लेते हमारा मिश्रण कितना था, 3x था, कितना था, 3x था, उसमें हमने निकला भाग कितना हो गया, कितना निकला, ए का निकला भाग -12 कर दिए बटा, फिर इसी तरह बी कितना था हमारा 2x, और निकला भाग -8। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, बी को 20 लीटर तो निकाला गया, लेकिन बी को उतना ही डाला गया, तो कितना डाला गया बी में, 20। जब ऐसा हम कर रहे हैं तो रेशियो कितना हो जा रहा है, 1/4, 1/4। बस इसी को सोल्व कर देंगे हम, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12x, और 12 48 = इसको इसमें से घटेगा, ये 2x, और ये कितना आ जाएगा +12।
चलिए 12 इधर आएगा, ये 10x हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि 8 2 10, 4 1 5 1 6, तो x बराबर 6 आ गया। चल x बराबर हमारा 6 आ गया। तो a और b की मात्रा पूछा था, तो a और b की मात्रा पूछा था, तो हमारा a कितना था 3x, a बराबर 3x और x की वैल्यू कितनी आई है 6, यानी कि 18, और b कितना था 2x और 2 की वैल्यू कितनी आई है और x की वैल्यू यानी कि 6 गुना के 12। ये हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कि 700 कितना 700 लीटर 700 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दूध और पानी के मिश्रण में, पानी के मिश्रण में 40% दूध है, कितना है 40% दूध है, पानी का कुछ भाग, पानी का कुछ भाग निकालने पर, पानी का कुछ भाग निकालने पर दूध की मात्रा दूध की मात्रा 70% हो जाती है। जाती है तो कितना पानी मिश्रण में से निकाला गया। देखिए हमने कहा ना कि हम बार बार कहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले उसे हमें समझना चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए अच्छे से कि आखिर क्या कह रहा है। यदि आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चल रहा है, आई होप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए चलते हैं रनिंग ऑन द क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि 700 लीटर दूध और पानी के मिश्रण, कितना है हमारा पूरा मिल्क, कितना है हमारा, अरे मिश्रण कितना है, कितने का है 700 लीटर का है। मिश्रण में जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे चलते चलिए। 40% दूध है, कितना है 40% दूध है। जब 40% दूध है तो दूध है कितना है, लीटर कितना है, वो परसेंट दिया है, यानी कि पूरा तो 100% होता है कोई भी चीज, मिश्रण तो 100% का होगा। 40% उसमें क्या है दूध है, और बचा कितना 60% वो क्या है पानी होगा। तो कह रहा है 700 मिश्रण है पूरा लीटर, पूरा 700 लीटर दूध है, और उसमें कितना है 40% आपका मिल्क है। तो इसका हम निकाल लेंगे आखिर दूध है कितना, डिवाइड 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 कर दिए, 7 यानी कि 280 लीटर। 280 लीटर हमारा क्या हो गया मिल्क हो गया। अब देखिए कह रहा है पानी का कुछ भाग निकालने पर दूध की मात्रा 70% हो जाती है। 70% परसेंटेज उसका बढ़ रहा है, मिश्रण कम हो रहा है। मिश्रण जो है आपका पहले तो था आपका 700 लीटर, अब कम हो गया। कम में क्या हो गया दूध की मात्रा तो बढ़ गई, लेकिन दूध तो उतना ही रहेगा 280 लीटर ही रहेगा, लेकिन परसेंटेज उसकी अब पानी की अपेक्षा परसेंटेज उसका बढ़ जाएगा। कितना, जब दूध को निकाला जा रहा है, अरे पानी को निकाला जा रहा है तो क्या हो रहा है 70% हो जाती है। 40 से क्या हो रही है 70% हो जा रही है। तो लेकिन रहेगा लीटर कितना, दूध तो वही रहेगा ना, अरे 1 लीटर दूध है तो 1 ही लीटर रहेगा ना, लेकिन परसेंटेज उसका बढ़ सकता है जब पानी निकालेंगे। तो क्या कहेंगे हम 700 लीटर, ये निकला हमारा 280 लीटर, 280 लीटर, यानी कि 40% पे था ये 280 लीटर, तो 70 पे भी कितना हो जाएगा
280, अरे वही तो रहेगा 70% में 280 लीटर, तो परसेंटेज तो मात्रा वही रहेगी, अरे बढ़ेगी, लेकिन लीटर जितना है क्वांटिटी तो उसकी वही रहेगी, 280 लीटर हो गया। तो 70 पे, यानी कि अब इसका क्या हो गया, अब उसमें 70% क्या है, मिल्क है, जो पानी निकालने के बाद, मिश्रण को निकालने के, अरे मिश्रण में से पानी निकालने के बाद अब दूध की मात्रा 70% हो गया, दूध अरे पानी की अपेक्षा। और ये तो 100% पूरा मिश्रण कितना, मिश्रण कितने का है वो निकालेंगे। 70 पे 280, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 280 इंटू 100 बाई 70, कैंसिल, काटेंगे 400, कितना हमारा, आप देखिए पहले मिश्रण 700 था, अब क्या 400। इस 700 में दूध की मात्रा क्या थी, 40% थी, लेकिन इस 400 में दूध की मात्रा कितनी हो गई, 70%। क्यों, क्योंकि पानी को निकाला गया। लेकिन रहेगा कितना पानी, दूध उतना ही 280 लीटर ही रहेगा। चलिए 400 हो गया, यानी मिश्रण हमारा अब कितना का हो गया, मिश्रण 400, पहले कितने का था 700 का, 400 घटा दीजिए इसमें से, बचेगा कितना 300, यानी कितना निकला हुआ, यही यही पानी हमारा 300 लीटर जो है पानी निकाला गया था। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, बहुत इजी भी है। यदि बस क्वेश्चन को समझना चाहिए, कैसे क्या है, कैसे कह रहा है, बस उससे करते जाएंगे और क्वेश्चन आसानी से लग सकता है। तो आई होप कि यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन एंड, और जो है कि काफ़ी कमेंट में आया था बच्चों का कि सर आपको जो कि राइट मत करिए, नोट जैसे नोट्स पे बढ़ाते हैं बच्चे सर कुछ लोग, वैसे करिए। चलिए ठीक है, जैसे आप कहेंगे एज यू लाइक मैं कर सकता हूँ, बट जब तक अगर प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन खुद ही ऑलरेडी पढ़ देता हूँ। तो ये है, थैंक यू, हैव अ नाइस। और नेक्स्ट आपका चलेगा, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और रहेंगे, इसके बाद आपका समान पाठ चलेगा और रेशियो पूरा खत्म कर देंगे। थैंक यू एंड गुड लक।